मैं आपके साथ वापस घर चलूंगा। मेरा बेटा, जीजू, मैं तो यहाँ एक और बार विराट सर को मनाने आई थी, लेकिन इन्हें और आई को ऐसे देखा तो मन कर रहा है कि बस इन्हें देखती रहूं। मैं इस पल को खराब नहीं करना चाहती जीजू। तुम ठीक कह रही हो, सही। अच्छी बात यह है कि कम से कम विराट घर जाने को राजी हो गया है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। भाई, पता है विराट, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से आई सुनना। एक बार मेरी बात पूरी सुन लीजिए। बोलो। आपने मुझे जन्म दिया है और उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, कभी भी नहीं। एक माँ और बेटे का रिश्ता चाहे कुछ भी हो जाए बदलता नहीं है, लेकिन अगर मैं घर आऊंगा तो आपका बेटा बनकर नहीं आऊंगा। मैं अकेला रहूंगा, अलग रहूंगा, किसी से कोई बात नहीं करूंगा। मैं अपनी ही दुनिया में रहूंगा। मैं घर इसलिए वापस आ रहा हूं क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता हूं। जो हाथ उम्र भर मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठे हैं, उन्हें ऐसे मेरे आगे जुड़े हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपने पहले ही बहुत दुख सहे आई, मैं आपको और दुख नहीं देना चाहता हूं। मैं आप सबसे दूर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आप सबको सजा देना चाहता हूं। मैं दूर इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं भूलना चाहता हूं जो आप सबने मेरे साथ किया है, लेकिन मैं भुला नहीं पा रहा हूं। नहीं भुला पा रहा हूं। आपने अपने ही परवरिश पर उंगली कैसे उठा दी, और शायद मैं कभी ये भुला नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, चलेगा। बस एक बार घर आ जाओ बेटा। अपनों के साथ रहोगे तो जो भी तुम्हारे मन में गुस्सा है सब शांत हो जाएगा। विराट, घर पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। तुझे देखते ही एकदम खुश हो जाएंगे। पूरा परिवार तुझे इतना प्यार देगा ना विराट कि खुद ब खुद तेरी नाराजगी दूर हो जाएगी। किस परिवार की बात कर रहे थे? उस परिवार की जिसने मुझे ताने मारे, बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिए मुझ पर। अगर परिवार ऐसा होता है तो बेहतर ये कि मैं अकेला ही हूं। रहने दे, अब तेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही मैं इसके बारे में अब ज्यादा सोचना चाहता हूं। हाँ, मैं आई के लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि घर आऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा भी नहीं, और ना ही किसी बात का हिस्सा बनूंगा। ओके? अब मेरे दिल में इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इनफैक्ट किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं बची है। अगर ये शर्त मंजूर है आप लोगों को तो मैं घर लौटूंगा। अब जब भी वीरू घर पे आएगा ना तो हम सब धूमधाम से होलिका को जलाएंगे, बरोबर? बरोबर। पता नहीं क्यों उनको आने में इतनी देर क्यों लग रही है। कहीं विराट ने सच में आने से मना तो नहीं कर दिया? समझ में नहीं आ रहा ये गया कहाँ।
सब जगह देख लिया, कहीं भी आता पता नहीं है उसका। काका, दादा का फोन अभी भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। नहीं तो सनी को भी बहुत बार फोन किया, सनी भी फोन नहीं उठा रहा है। काश हम हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाते और विराट को मना कर साथ में घर लेकर आते। पता नहीं अब विराट कहाँ होगा। मतलब मैं अपने वीरू को कभी नहीं देख पाऊंगी क्या? हाँ? देवी बेटे, हाँ? मैंने अपने आप को इतना मजबूर महसूस कभी नहीं किया जिंदगी में। अश्विनी की हालत तो देखी नहीं जा रही है। वो तो हॉस्पिटल में ही गिरने वाली थी, सम्राट ने संभाल लिया, शुक्र है। विराट दादा? देखा, जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था कि विराट घर आएगा कि नहीं, वो खुद जाके विराट को घर ले आई। आखिर अश्विनी की ममता रंग लाई। बराइस ना तू? अश्विनी, जो हम सब नहीं कर पाए तूने कर दिखाया। मस्त मस्त। थैंक गॉड जो करिश्मा ने कहा वो नहीं हुआ। मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। मैं तो बहुत खुश हूँ कि विराट दादा वापस घर आ गए हैं। और मैं तो इतना खुश हूँ ना कि मेरा बस चले तो एक रेड कारपेट लगाऊं और हर जगह लिखवाऊं, वेलकम बैक विराट दादा। अश्विनी, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तेरा बेटा घर आया है। अरे तुझे तो खुशी से नाचना चाहिए। वही नहीं, मैं विराट को नहीं, उसकी परछाई को साथ लाई हूं। क्या मतलब? अश्विनी, मैंने क्या हुआ है? आप खुलकर बताइए ना। डॉक्टर ने क्या कहा? विराट को अभी भी कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? हाँ मामी, तकलीफ है। वो तकलीफ जो विराट को हमने दी है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? विराट वापस आ गया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अश्विनी, सम्राट, विराट तू ही बता, अश्विनी और सम्राट क्या कह रहे हैं? मैं घर में जरूर लौटा हूं, लेकिन आपकी जिंदगियों में नहीं। यहां रहूंगा जरूर, लेकिन आप सबके साथ नहीं। सबसे अलग रहूंगा यहां पर। ना मैं आपके मामलों में दखल दूंगा, ना आप मेरे। ये तो क्या बोल रहा है विराट? मैं घर में वापस आ गया हूं, उसका मतलब ये नहीं कि चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। कुछ दरारें ऐसी होती हैं जो वक्त भी नहीं भर सकता। और आप सबके और मेरे बीच वही दरार आ चुकी है। मेरे शरीर के घाव भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन मेरे दिल के जख्म वो जिंदगी भर हरे ही रहेंगे। सब कुछ ठीक है, ऐसा नाटक करके मैं खुद अपने घावों को कुरेदना नहीं चाहता हूं। लेकिन विराट, अब जब तुम घर वापस लौटे आए हो तो तुम सब घर वालों को माफ क्यों नहीं कर देते? तुम पहले की तरह हम सबके साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अपनी आई के आंसुओं के सामने हार गया। दुनिया में कोई चीज इतनी बड़ी या जरूरी नहीं होती जिसके लिए एक बेटा अपनी आई के आंखों से
आंसू बहने थे। मैं इस घर में जरूर आ गया हूं, लेकिन मैं सबसे अलग रहूंगा, किसी से कोई बात नहीं करूंगा। मेरा आप में से किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद है कि मुझे अपने इस फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा। विराट, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूं। जो कुछ हुआ उसके लिए हमने तुझसे ऑलरेडी माफी मांग ली है। हम सभी गलतफहमी का शिकार थे, और तू जानता है बेटे कि तू जान है हम सबकी। विराट हमारे घर का बेटा है, मैं जानती हूँ एक न एक दिन इसका दिल जरूर पिघलेगा। आपकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, तू कहीं मत जा। हम में से कोई भी तुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन इस घर के मुखिया होने के नाते मैं तुझे होली का दहन में शामिल होने का न्योता देती हूँ। बेटा, होली में तो लोग अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। हम तो तेरे अपने हैं। विराट देखो, हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपनी आई के लिए आज की पूजा में शामिल हो जाओ। थक गए हो ना बेटा, इसे आराम की जरूरत है। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ, आराम करो। सनी चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।